Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज हम नए टॉपिक यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम आज कुछ अहम इस्तेलाहात यानी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ टर्मिनोलॉजी। गाइज आज से हम न्यू टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और गाइज इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की रिगार्डिंग जितने भी अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो सकते थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन तमाम को हमने टॉपिक वाइज डिटेल में बाइलिंगुअल डिस्कस कर रखा है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन करके प्लेलिस्ट होगा, जहाँ पर सारे टॉपिक्स एक जगह पर अवेलेबल हैं। तो गाइस अब हम इंडियन पॉलिटी के अलावा एक न्यू टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टार्ट करेंगे। और गाइस इस टॉपिक में जंप करने से पहले कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ टर्मिनोलॉजी है, उसे समझना ज़रूरी है आगे की चीज़ों को समझने के लिए, परसीव करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस टॉपिक, दैट इज सम इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ टर्मिनोलॉजी। द फर्स्ट टर्म इज ऑफर, दैट इज प्रपोजल। व्हाट इज ऑफर? सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। एन ऑफर इज अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर। ऑफ़र कहते हैं कि एक प्रपोजल है जो एक इंसान दूसरे इंसान से करता है। ऑफ़र यानी पेशकश या प्रस्ताव, जिसे एक इंसान दूसरे इंसान से करता है, ये होता है ऑफ़र। और इसी के साथ साथ उस ऑफ़र में, उस प्रपोजल में, उस पेशकश या प्रस्ताव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने विल को, अपने ख्वाहिश को एक्सप्रेस करता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो ऑफ़र का मतलब ये हुआ कि ऑफ़र ये एक प्रपोजल है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, कुछ शर्तों के साथ एग्रीमेंट यानी समझौता करने पर क्या हो जाए, राज़ी हो जाए। इसे कहते हैं ऑफ़र या प्रपोजल। और ये ऑफ़र या प्रपोजल बाइंडिंग हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है जैसे ही दूसरा व्यक्ति इस ऑफ़र को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एंड द नेक्स्ट टर्म इज ऑफरर। व्हाट इज ऑफरर? सो हैव अ लुक एट दिस। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नॉन एज द ऑफरर और द प्रपोजर। तो गाइस ये इजी है कि जिस व्यक्ति ने ऑफर किया है, जिस व्यक्ति ने पेशकश या समझौता या प्रस्ताव किया है, उसी को हम कहते हैं ऑफरर या प्रपोजर। एंड द नेक्स्ट टर्म इज ऑफरी। व्हाट इज ऑफरी? सो हैव अ लुक। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज नॉन एज द ऑफरी। तो गाइस ऑफरी का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति कि जिससे या जिसके साथ ऑफर को किया गया है, तो उसे हम ऑफरी कहते हैं। तो यहाँ पर तीन टर्म हुए, ऑफर, ऑफरर, ऑफरी। ऑफर कहते हैं ये एक प्रपोजल है, ये एक प्रस्ताव है कि जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से अपने विल के साथ, अपने मर्जी से कुछ शर्तों के साथ एग्रीमेंट यानी समझौता करने पर क्या हो जाए, राज़ी हो जाए, उसे हम कहते हैं ऑफर। फिर जिसने इस ऑफर को किया है, करने वाला, पेशकश करने वाला या समझौता या प्रस्ताव करने वाला, उसको कहते हैं ऑफर। और जिसके साथ किया गया है ऑफर, उसे कहते हैं ऑफरी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्रॉमिस। व्हाट इज प्रॉमिस? सो हैव अ लुक एट दिस। अ प्रॉमिस इज अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इन द फ्यूचर। तो गाइस प्रॉमिस भी एक तरह का प्रपोजल है कि जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किया करता है। और बेसिकली जिसमें ये चीज़ हुआ करती है कि एक व्यक्ति किसी चीज़ को करने या ना करने के इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है, यानी कि किसी चीज़ को करना है या नहीं करना है, करना या ना करने के इंटेंशन, उसके इरादे को जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है। और गाइस प्रॉमिस बाइंडिंग हो जाता है जैसे ही इसे दूसरे व्यक्ति क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो प्रॉमिस बाइंडिंग कब होता है? जब दूसरा व्यक्ति, सामने वाला, उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये प्रॉमिस क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है। तो ये हुआ प्रॉमिस। एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्रोमिसर। व्हाट इज प्रोमिसर? हैव अ लुक। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज नॉन एज द प्रोमिसर। तो ये इजी है कि जिसने प्रॉमिस किया है, जिसने वादा किया है, उसी को हम कहते हैं प्रॉमिसर। एंड द नेक्स्ट प्रोमिसी। व्हाट इज प्रोमिसी? हैव अ लुक। द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड इज नॉन एज द प्रोमिसी। तो गाइस प्रोमिसी कहा जाता है उस व्यक्ति को कि जिसके साथ प्रॉमिस यानी वादा किया गया है, उसी को हम कहते हैं प्रोमिसी। तो यहाँ पर भी तीन टर्म हो गए। एक है प्रॉमिस। प्रॉमिस कहते हैं ये एक प्रपोजल है कि जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से किसी चीज़ को करने या ना करने का इंटेंशन को, इरादे को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है। और जिस बंदे ने प्रॉमिस किया है उसी को हम कहते हैं प्रॉमिसर, और जिसके साथ किया गया है उसको कहते हैं प्रॉमिसी। तो गाइस इन टर्म को भी हम एग्जांपल के साथ भी समझेंगे ताकि चीज़ों को समझना ईजी हो जाए। एंड द नेक्स्ट टर्म इज कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? सो हैव अ लुक एट द डेफिनेशन। कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज गिवन और प्रॉमिस्ड बाय वन पार्टी टू अनदर एज एन इंड्यूसमेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस नेक्स्ट टर्म है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन क्या होता है? तो उसी का डेफिनेशन को यहाँ पर मेंशन किया है
कि कंसिडरेशन कहते हैं वैल्यूएबल थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू हो। एक पार्टी दूसरे पार्टी को वो वैल्यूएबल थिंग्स इसलिए देता है ताकि दूसरे पार्टी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तो मतलब ये हुआ कंसिडरेशन का कि वैल्यूएबल थिंग्स कि जिसे एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए दिया करता है, उसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन मनी हो सकता है, पैसा हो सकता है, गुड्स यानी सामान हो सकते हैं, सर्विसेज खिदमात हो सकते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कंसिडरेशन। एंड द नेक्स्ट टर्म इज अग्रीमेंट। An agreement is a meeting of the minds between two or more parties whereby they intend to create legal relations. तो गाइस अग्रीमेंट यानी समझौता, ये क्या होता है? तो अग्रीमेंट बेसिकली कहते हैं दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के मीटिंग ऑफ द माइंड को, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के माइंड का किसी चीज़ को लेकर मिलना। मतलब उसका मतलब ये होता है एग्रीमेंट का कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ समझौता, अग्रीमेंट या मुआहदा इसलिए करती है ताकि उनके बीच एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट किया जा सके। यानी कि लीगल रिलेशनशिप को दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच करने को हम एग्रीमेंट यानी समझौता कहते हैं। और गाइस ये जो एग्रीमेंट या समझौता होता है ये ऑफर्स, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस के म्यूचुअल एक्सचेंज पर बेस्ड हुआ करता है। और ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट को कहा जाता है कि जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सप्लिसिटली यानी वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया जाए। और जबकि इम्प्लाइड एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पार्टीज़ के कंडक्ट से इन्फर होता है। पार्टीज जो भी चीज़ क्या करती है उसके करने से टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, निकला करते हैं। तो ये होता है इम्प्लाइड अग्रीमेंट। तो दूसरे वर्ड में हम अग्रीमेंट समझौता को ये कह सकते हैं कि जहां पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, यानी कि एक व्यक्ति ने ऑफर किया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये प्रॉमिस हो जाता है। और फिर उसके बाद प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन आ जाए तो यही एग्रीमेंट कहलाता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि एग्रीमेंट का समझना ईजी हो जाए। तो बेसिकली एग्रीमेंट या समझौता ये दो पार्टीज़ के बीच, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच मीटिंग ऑफ द माइंड को हम एग्रीमेंट कहते हैं। और ये एग्रीमेंट ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस के म्यूचुअल कंसेंट पर क्या होता है, बेस्ड हुआ करता है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? सो हैव अ लुक एट द डेफिनेशन गिवन बिलो। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है कि एक एग्रीमेंट, एक समझौता जिसे लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सके, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके डेफिनेशन को सेक्शन 2H में बताया गया है कि हर वो एग्रीमेंट या समझौता जिसे लॉ के जरिए, कानून के जरिए इन्फोर्स किया जा सके, उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस अब तक हमने कई सारे टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया, लाइक ऑफर, ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इन तमाम टर्मिनोलॉजी को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि इन टर्म्स को याद करना और समझना ईजी हो जाए। सो हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। तो गाइस फर्स्ट टर्म हमने देखा था ऑफर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने ए और बी को एज अ पर्सन कंसीडर किया है। सो हैव अ लुक, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹5 लाख। तो ऑफर क्या होता है? ऑफर ये है कि ए एक व्यक्ति है जो अपनी कार को बी से 5 लाख रुपए के इवज बेचने का पेशकश करता है, प्रस्ताव करता है। तो ये जो ए है जो अपनी कार को बी पर्सन से सेल कर रहा है, बेच रहा है 5 लाख रुपए के इवज, इसी को कहते हैं ऑफर। यानी ए का अपनी गाड़ी को, अपनी कार को 5 लाख रुपए के इवज बी को सेल करने का पेशकश करना, प्रस्ताव देना, इसी को कहते हैं ऑफर। एंड द नेक्स्ट टर्म इज ऑफर। ए इज द ऑफर ऑफ प्रपोजर हु हैज मेड द ऑफर टू सेल हिज कार टू बी। तो गाइस पहले मिसाल में, पहले एग्जांपल में ए जो था वो अपनी गाड़ी को 5 लाख रुपए के इवज बी को फरोख्त कर रहा था, सेल कर रहा था। तो ए इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा, इसलिए कि वो पेशकश कर रहा है। तो ऑफर क्या हुआ, ए जो है ये ऑफर है या प्रपोजल भी कह सकते हैं कि जिसने अपनी गाड़ी को बी से 5 लाख रुपए के इवज बेचने का पेशकश किया है। तो इस वजह से ए क्या हो जाएगा, ऑफर हो जाएगा, वाइस वर्सा। और चूंकि अपनी गाड़ी किसको बेच रहा है, किससे सेल कर रहा है, बी से, तो बी ऑफरी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफरी, दैट इज बी इज द ऑफरी टू हुम द ऑफर इज मेड। तो बी जो है इस एग्जांपल में क्या होगा, ऑफरी होगा, इसलिए कि इसी को ए ने अपनी गाड़ी को बेचने का क्या किया है, पेशकश किया है, प्रस्ताव दिया है, तो बी हो जाएगा ऑफरी। एंड द नेक्स्ट प्रॉमिस। व्हाट इज प्रॉमिस? सो हैव अ लुक, ए promises to deliver the car to B on a specific date in exchange for ₹5 lakhs। तो गाइस प्रॉमिस क्या होता है? अब तक हमने देखा कि ऑफर क्या होता है, ऑफर और ऑफरी, यानी कि ए ने अपनी गाड़ी को 5 लाख रुपए के इवज बी को बेचने का पेशकश किया। तो इसमें जो है पेशकश ये ऑफर हो जाएगा, और ए जो पेशकश कर रहा है वो ऑफर हो गया, और जिसको पेश कर रहा है यानी बी को, वो हो जाएगा ऑफरी। इसी के साथ साथ ए उस गाड़ी को, यानी कि ए अपनी गाड़ी को बी को एक स्पेसिफिक डेट पर 5 लाख रुपए के इवज डिलीवर करने का प्रॉमिस करता है। तो ये हो जाएगा प्रॉमिस। यानी कि हमने कहा, यानी ए ने बी से कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए के इवज। इसी के साथ साथ क्या है, ए ने ये भी प्रॉमिस कर लिया कि वो अपनी गाड़ी को बी के पास एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक डेट पर
5 लाख रुपए के इवज डिलीवर कर देगा। तो ये डिलीवर करना ये क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट प्रोमिसर, ए इज द प्रोमिसर हु हैज मेड द प्रॉमिस टू डिलीवर द कार टू बी। तो अब इस एग्जांपल में ए जो है ये प्रोमिसर हो जाएगा और बी प्रोमिसी हो जाएगा। ए प्रोमिसर क्यों होगा, इसलिए कि ए ही ने वादा किया है अपनी गाड़ी को क्या है, बी तक डिलीवर करने का, इस वजह से ये हो जाएगा प्रोमिसर। और चूंकि गाड़ी किसे डिलीवर कर रहा है, बी से, तो बी हो जाएगा प्रोमिसी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द कार इज ₹5 लाख। तो गाइस ए अपनी कार को बी से सेल कर रहा है 5 लाख रुपए के इवज। जो ये 5 लाख रुपया है यही क्या है, कंसिडरेशन है। क्योंकि ए अपनी कार को बी से 5 लाख रुपए के इवज क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, फरोख्त कर रहा है। तो ये जो 5 लाख रुपए है यही कंसिडरेशन है। एंड द नेक्स्ट अग्रीमेंट, ए एंड बी एग्री टू द टर्म्स ऑफ द सेल ऑफ द कार वेयर ए विल डिलीवर द कार टू बी ऑन अ स्पेसिफिक डेट इन एक्सचेंज फॉर ₹5 लाख। और एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट ये है कि ए और बी ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अपनी कार को, अपनी व्हीकल को सेल करने पर क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। और इसी के साथ साथ ए ने बी तक अपनी कार को डिलीवर करने का क्या है, प्रॉमिस भी कर लिया है 5 लाख रुपए के इवज। तो ये हो जाएगा एग्रीमेंट। और गाइस नेक्स्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट इजी है, जब यही एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल हो जाए बाय लॉ। जो एग्रीमेंट हुआ है यानी ए और बी ने एग्री किया कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ कि ए अपनी कार को बी से 5 लाख रुपए के इवज क्या करेगा, सेल करेगा, ये हो गया एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट बाय लॉ इन्फोर्सिएबल हो जाए तो यही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो गाइस ये हमने इन तमाम टर्म्स को एक इजी सरल एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश की है। गाइस मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल को मेंशन किया है ताकि चीज़ों को समझना इजी हो जाए। एंड द सेकंड एग्जांपल, ऑफर। X offers to hire Y as a software engineer for a monthly salary of ₹50,000। तो गाइस इस एग्जांपल में ऑफर ये है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम X है, वो Y को 50,000 मंथली सैलरी के इवज एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने का पेशकश करता है। X Y को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंथली सैलरी 50,000 रुपये के इवज हायर करने का ऑफर करता है, प्रस्ताव देता है। तो ये हो जाएगा ऑफर। एंड द नेक्स्ट ऑफर, X is the offer of proposer who has made the offer to hire Y। तो जो X है, जो Y को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मंथली सैलरी 50,000 इवज के क्या है, हायर कर रहा है। तो ये X हो जाएगा ऑफर, क्योंकि यही क्या कर रहा है, हायर कर रहा है। और Y क्या हो जाएगा, ऑफरी, इसलिए कि X Y को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर क्या कर रहा है, हायर कर रहा है 50,000 रुपये के इवज। तो Y हो जाएगा ऑफरी। तो ऑफर हो गया X का Y को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हायर करने का पेशकश करना, प्रस्ताव देना, ये हो जाएगा ऑफर। और चूंकि इस काम को X कर रहा है इस वजह से X हो जाएगा ऑफर, और Y के साथ इस काम को कर रहा है तो Y हो जाएगा ऑफरी। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉमिस। Y promises to work for X as a software engineer for a period of 1 year in exchange for a monthly salary of ₹50,000। तो गाइस ये प्रॉमिस का एग्जांपल है कि Y X के लिए मंथली सैलरी 50,000 रुपये के इवज 1 साल के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने का प्रॉमिस यानी वादा करता है। तो ये हो गया प्रॉमिस, यानी Y का X के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ काम करने के लिए वादा करना, प्रॉमिस करना, ये कहलाता है प्रॉमिस। एंड द नेक्स्ट प्रोमिसर, Y इज द प्रोमिसर हु हैज मेड द प्रॉमिस टू वर्क फॉर X। तो इस एग्जांपल में, इस उदाहरण में Y जो है यही प्रोमिसर है। क्यों? इसलिए कि Y X के लिए 50,000 रुपये इवज, 50,000 रुपये मंथली सैलरी के इवज 1 साल के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करने का क्या है, प्रॉमिस किया है, वादा किया है। इस वजह से Y हो जाएगा प्रोमिसर, और चूंकि X के लिए काम करेगा तो X हो जाएगा प्रोमिसी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट इज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹50,000। तो गाइस नेक्स्ट टर्म था कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इस उदाहरण में यह है कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन ये 50,000 रुपये है, क्योंकि Y X के लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि वो X के लिए काम करेगा 50,000 रुपये मंथली सैलरी के इवज। तो ये जो 50,000 रुपये है यही कंसिडरेशन है। एंड द नेक्स्ट अग्रीमेंट, X and Y agree to the terms of the employment agreement where Y will work for X as a software engineer for a period of 1 year in exchange for a monthly salary of ₹50,000। और अग्रीमेंट ये है कि X और Y इन दोनों ने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ ये एग्री कर लिया है कि Y X के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 50,000 रुपये मंथली सैलरी के इवज 1 साल के लिए काम करेगा। तो ये हो गया एग्रीमेंट। और गाइस जब इसी एग्रीमेंट को लॉ के जरिए इन्फोर्स कर दिया जाए तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो गाइस आज के सेशन को यहीं पर एंड और वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के सेशन में, आज के क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया है, लाइक ऑफर, ऑफर, ऑफरी, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसको इसलिए हमने डिस्कस कर लिया ताकि नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में हम जब नए टॉपिक्स को लाएंगे रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उनको समझना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।